हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वर्ग 7 क्लास के मैथ को देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 घातांक या घात। देखिए, घातांक कहते किसको है पहले ये जानने की जरूरत है। ओके, देखिए घातांक कहते किसको ये जानते हैं, किसी भी संख्या का उसी संख्या से बार बार गुणा करना। देखिए, किसी संख्या का उसी संख्या से बार बार गुणा करने का प्रक्रम जो है, दिखाई दे रहा है। यानी 5 का हमने फिर 5 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया। तो किसी संख्या का उसी संख्या से बार बार गुणा करके उसके संक्षिप्त रूप को लिखना, यानी उसके छोटे रूप को लिखना घातांक या घात कहलाता है। ठीक है, यानी अगर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखे हैं, अगर इसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं यानी छोटा रूप लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 1 2 3 4 5, यानी 5 का घात 5। तो ये जो संक्षिप्त रूप लिखा गया इसी को हम कहते हैं घातांक। ठीक है, इसको घातांक कहते हैं। अगर इसका घात पूछे तो क्या हो जाएगा 5। देखिए, जब ये 5 का घात 5 लिखा गया, बोलिए, तो है नीचे वाला को बोलते हैं आधार और ऊपर वाले को बोलते हैं घात। तो आधार नीचे वाले को बोलते हैं और घात ऊपर वाले को बोलते हैं। तो दिक्कत, आइए आगे बढ़ते हैं। घातांक का परिभाषा हमने बताया कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाए और उसका संक्षिप्त रूप लिखा जाए, संक्षिप्त मतलब छोटा, तो उसे घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक। एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करें। यहां परिभाषा भी लिख दे घातांक का। जब किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करके उसके संक्षिप्त या छोटा रूप में लिखना घातांक कहलाता है। ये परिभाषा है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करके उसके छोटा रूप यानी संक्षिप्त रूप, छोटा रूप मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। तो चले आप पाठ की ओर, बोलिए, लिखना है इसको, तो नोट कीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त क्या लिख देते हैं? चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, कह रहा है कि घातांकीय रूप में व्यक्त करें। तो इसका एक क्वेश्चन है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमने आपको क्या बताया कि इसका संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। बताया ना जी? तो यहाँ पहले आप 5 लिख लो। 5 को है 1 2 3 4, तो इसके यहाँ घात में क्या लिख दो? 4। ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया, यानी छोटा रूप हो गया।
अब कोई आपको इसमें पूछेगा कि आधार क्या है, तो आधार 5 है और घात क्या है 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन देखिए दूसरा, सी गुणे सी, तो यहाँ सी लिखेंगे, सी कब है, एगो दूगो तीन, तो यहाँ 3 लिख देंगे, आधार सी हो गया और घात 3 हो गया। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम देखेंगे पहले कि 2 कब है, 2 कब है, 2 गो है, कर गला 2 कब है, 2 गो है, हो गया। अब देखो गुणा 3 कब है, 1 2 3, तो 3 का 3, कोई दिक्कत। देखो घातांकीय संकेतन में से ही लिखा जाता है। 2 देख लो इसका संक्षिप्त, तो 2 हो गया, 1 1 2, 2 है तो घात 2 हो गया, 1 2 3 तो इसका घात 3 हो गया। अब देखो चौथा देख लो, 6 गुणे 6 गुणे बी, 6 कब है, 6 लिख देंगे, 6 कब है, 2 गो है, गुणे बी कब है, 2 है, हो गया। इसका 5वां देख लो, अब ऐसे ही बन जाएगा, ए गुणे ए, बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी, 3 2 5 एगो और है बी, ए कब है, ए 2 है तो 2, बी कब है, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, बी हो गया 6, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा तो एक तो डी है तो इसको 5 कर दो, ठीक है, और ये डी है तो इसको डी लिख दो, तो दिक्कत डी पे लिखोगे नहीं लिखोगे तब पर भी ठीक है। समझ आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करना है। देखिए पहला 3 का घात 3, अब देखिए 3 का घात 3 है ना जी, तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है तो 3 बार गुणा किया, 3 का 9 9 किया 27, हो गया इसका आंसर। अच्छा वही 27 लिख दो, 27। दूसरा 6 का क्या है 4, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार होगा, 4 बार गुणा करो, 6 6 का 36, अच्छा 6 का 36 गुणा करो, 6 6 का 36, 36 18 19 20 21, 36 18, 3 3 का 9 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 1296, ऐसे बन जाएगा। तो अब 3 को छोड़ देते हैं इसमें का। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कर। देखिए ये भी है घातांकीय संकेतन के रूप में लिखना है, लिखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 343। अब देखिए पहले तो इसका हल निकालना पड़ेगा ना जी, तो आइए पहले इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने आता है? गुणनखंड का नियम क्या है कि 2 से भाग दो, 2 से नहीं करेगा तो 3 से दो, 3 से नहीं करेगा 4 से दो, 4 से नहीं करेगा 5 से, 6 से, 7 से, तो ये कितना से कटेगा बोलो 7 से। 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर हो गया 7 से, 7 सते 49, तो देखो ये हो गया तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 7 3 वो है, तो इसका लिख देंगे 7 का घात 3। ये देखो घातांक के रूप में व्यक्त हो गया, देखो तो घात के रूप में व्यक्त हो गया ना, ऐसे करने आ जाएगा। 512 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से
16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, आधा किलो मैदा। फिर 2 दूनी 4, हो गया। एक और हुआ जी, देखिए तो 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कट गया। अब गिन लो को है 2 यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 2 का घात कर दो 9। ये आपका आंसर हो गया घातांकीय रूप में। यानी बोले ना किसी संख्या को अगर बार बार गुणा किया जाए उसी गुणा से और उसका संक्षिप्त रूप लिखा गया तो उसे क्या कहते हैं, घातांक। तो देखिए इसका संक्षिप्त रूप हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें का चौथा सवाल की ओर करें कि निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, बड़ा कौन है बताना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 4 का घात 3 या 3 का घात 4। आवाज मत कीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए। ये है 4 का घात 3 या 3 का घात 4, ठीक है। दिया है कि बड़ा कौन है, तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, बोलिए। यहाँ में है 3 का 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया। 3 3 11 9 3 27 27 दिया 81। कौन बड़ा है बताइए तो, 81 बड़ा है। यानी लिख देंगे कि 3 का घात 4 बड़ा है। गुणा करके पता चल जाएगा ना। 4 का 3 बार, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 3 का 4 बार, 3 3 का 9 9 27 27 81। तो दोनों में कौन बड़ा है जी, ये बड़ा है तो इसको लिख देंगे ये बड़ा है। ऐसे करने आ जाएगा इसको। चलिए अब आगे बढ़े। इसमें का एक और बड़ा है, थोड़ा उसको देखते हैं। एक देखिए तो यहाँ दिया है कि 100 का 2 या 2 का 100, कौन बड़ा है बताना है। तो अब इसको हम करेंगे 2 बार, तो 100 गुणे 100, तो 1 पर कितना हो जाएगा, 1 पर 4 को 0 हो जाएगा गुणा करने पर। इसको कीजिए तो 100 बार गुणा, 100 बार। देखिए कैसे करना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार, 100 बार गुणा करके देखना है। तो कौन बड़ा हो सकता है बताइए तो, अंदाज लगा के। हमें लगता है कि यही बड़ा होगा। सही है ना जी। 100 का 2 बार करें कि 2 का 100 बार करें। और देखिए 100 बार करें तो क्या हो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे बढ़ता जाएगा। बोलिए तो पता चलेगा कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, ये वाला। हम लोग गुणा करके देखे हो, हाँ। चलो आप देखे हो तो हम लिख देते हैं कि 2 का पावर 100 क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत। आइए पांचवा में देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी अभाज्य गुणनखंड, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए ऐसे 1200 दिया हुआ है, 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600, फिर 2 से घटाएंगे तो 300, फिर 2 से घटाएंगे तो 150, फिर 2 से घटाएंगे तो 75, फिर 3 से घटाएंगे तो 25 हो जाएगा जी। फिर 5 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25, ठीक है। अब देख लो तुम लोग यहाँ ध्यान से, घातांकीय रूप में लिखना है ना जी। हमने पहले 1200 कटा दिया, 600 300 150 75 25 50 25। अब देखो यहाँ 2 को है, बताओ 1 2 3 4, 2 का 4 हो गया। 3 को है 1, तो 3 एगो लिख दो। 5 को है, 5 को है बोलो 2। ये हो गया आपका घातांकीय संकेतन। देखिए ऐसे ही गुणनखंड निकाल के और घातांकीय रूप में लिख देना है। 2 1 2 3 4 है तो 2 का 4 हो गया। 3 एगो है तो 1 हो गया। 5 2 है तो 2 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें दूसरा मैथ है, वो देखिए। इसी तरह तो सब करना है, निकलने आ जाएगा। ये 720 है, 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 6 के 12, 360, 2 से 180,
2 से 90, 2 से 45, 3 से फिर हो जाएगा 15, फिर 3 पाँचे 15। तो इसको लिख लो घातांक के संकेतन में 2, 1, 2, 3, 4, 2 का 4 हो गया गुणे, 3 हो गया 2 गो, 3 का 2, ये वो 5 है तो 5, ये हो गया इसका घातांकीय संकेतन। करने आ जाएगा? तो ऐसे ही बनेगा ये सवाल। पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, निकाल करके फिर देख लेंगे वो कौन सा अंक है। 1, 2, 3, 4, 2 4 गो है, 3 अकेले है, 5 2 गो है। फिर यहाँ देख लेंगे, देखो कटा है 2 से 360 बार में कटा, 2 से 180 बार में कटेगा, 2 से 90 बार में कटा, 2 से 45, 3 से फिर 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो 2 2 2 2, 2 का 4 हो गया, 3 3 2 बार हो गया, 1 5 हो गया। एनी डाउट? अरे कोई दिक्कत है तो बताओ बचवा, दिक्कत है तुम सबको? आगे बढ़े। चलिए छठा मैं देख ले, कह रहा है कि सरल करें, सरल करें। सरल करने का अर्थ क्या होता है जानते हो? हल कर देना, पूरा उसका मान प्राप्त कर देना। एक बता देते हैं, ऐसे ही सब बनाना। ये है 3 गुणी 10 के पावर 2। तो देख लो यहाँ 3 है, 10 2 बार, तो 2 बार गुणा कर दो। 10 दाइया 10 दाइया 100 न होता है जी, 10 दाइया 100, 100 से 3 से गुणा कर लो तो 300 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। देख लो 3 एक बार है तो 3, 10 2 बार है तो 2 बार, फिर गुणा कर लिया। अब देख लो एक और इसमें बता देते हैं, चौथा सवाल। दूसरा छोड़िए, इसी को देखिए, ऐसे बनाइएगा। 0 है गुणे 10 का घात है 2, तो 0 हो गया। 10 गुणे 10, देख लो 10 दाइया 100, 100 से 0 से गुणा होगा तो 0। ठीक है, इस तरह 6वां सवाल क्या होता है? हल होता है। अब यहीं पे देख लो 7वां सवाल भी सरल करना है, सरल करें। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। 3 गुणे 10 का घात 2 है, तो 2 बार गुणा किया, 10 दाइया 100, 100 किया 300, 10 का 2 बार है, 10 दाइया 100, 100 से 0 से गुणा हुआ 0। ये 7वां सवाल है, सरल करो। तो चलिए 7वां देख लो। -3 का है घात 3, यानी -3 गुणे -3 गुणे -3। -3 को 3 बार गुणा करना है, बोलो। तो गुणा कर दो, 3 3 का 9 तिया 27। देखो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -27 हो गया। एक और इसमें देख लो, तीसरा सवाल बना देते हैं। तीसरा सवाल है -4 का 2 गुणे -3 का 2, यानी -4 गुणे -4 2 बार, गुणे -3 गुणे -3 2 बार। तो गुणा करो, चौका 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणे 3 3 का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी 16 से 9 से गुणा करो, 16 9 44। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।